नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट विज्ञान का निचोड़ मानव शरीर क्रिया से। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम प्रश्न लेके आए हैं जो कि बायोलॉजी का भाग है। दोस्तों, पदार्थ की प्रकृति से इस वीडियो में प्रश्न मिलेंगे जो कि आप बोल सकते हैं केमिस्ट्री का भाग है, और साथ ही आप बोल सकते हैं यांत्रिकी से प्रश्न मिलेंगे जो कि दोस्तों यह फिजिक्स का भाग है। इसी तरह से दोस्तों अगर बात किया जाए तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सभी के हम दोस्तों प्रश्न आपको कवर करवा देंगे। अगर आप लोग साथी इस तरीका के वीडियो चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आपके मन में होगा दोस्तों कितना प्रश्न लेके आइएगा। तो दोस्तों इस टॉपिक से जितना प्रश्न बनेगा सभी प्रश्न साथी आपको मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में जो दोस्तों हम करने वाले हैं लगभग में इस तीनों टॉपिक से दोस्तों आपको 250 प्लस प्रश्न आपको मिलेंगे, 250 से प्लस प्रश्न देखने को मिलेंगे। पहले दोस्तों आपको बायोलॉजी के प्रश्न मिलेंगे, उसके बाद दोस्तों केमिस्ट्री के मिलेंगे, उसके बाद याद रखिएगा फिजिक्स के मिलेंगे। तो इस वीडियो को जो हम दोस्तों आपको कवर करवाएंगे एक सुपरफास्ट रिवीजन के तौर पे, कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न आपको रिवीजन करना है। तो चलिए दोस्तों बिना समय को देर किए आज के इस रिवीजन क्लास को हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला आपको जो पार्ट है इसमें मानव शरीर क्रिया यानी बायोलॉजी का है। तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं, इन्हें ही दूध के दांत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो छोटी आंत में। और दोस्तों आहार नाल का यह सबसे बड़ा भाग होता है छोटी आंत। इसके 3 भाग होते हैं। छोटी आंत की लंबाई आप बोल सकते हैं 7.5 मीटर के आसपास दोस्तों बोल सकते हैं, और छोटी आंत जो होता है बड़ी आंत से लंबा होता है। अगला क्वेश्चन कहता है मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है यानी शुरू होता है? तो यह दोस्तों मुख से शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता पेसमेकर का संबंध किससे है? तो हृदय से है दोस्तों, अगर पेसमेकर का संबंध आपसे पूछा जाए तो। अगला क्वेश्चन कहता पेसमेकर का कार्य है? तो दिल की धड़कन प्रारंभ करना इसका कार्य हो जाता है। ये रहा अगला क्वेश्चन। कहता गति प्रेरक किससे संबंधित है? तो हृदय से दोस्तों यह संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब कहते हैं? तो धमनी दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है? तो रक्त दाब दोस्तों घटता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता मानव रुधिर का पीएच मान 7.4 होता है। दोस्तों आप बोल सकते हैं मानव का जो रक्त होता है यह संयोजी ऊतक के अंतर्गत आता है, और इसमें आप बोल सकते हैं लोहा धातु पाया जाता है। इसका रंग जो दोस्तों लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन कहता मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? तो आप बोल सकते हैं 80 से 82% के आसपास आप बोल सकते हैं, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा, कहता रक्त में पाई जाने वाली धातु है लोहा धातु। अगला प्रश्न कहता रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? किडनी में होता है दोस्तों, वृक्क में होता है इसका शुद्धिकरण। प्रश्न कहता अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो छोटी आंत से। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टैलिन नामक एंजाइम पाया जाता है लार में। अगला क्वेश्चन है पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? एंजाइम की दोस्तों खास आवश्यकता होती है। लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो स्टार्च के पाचन में लार सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है मानव के आमाशय यानी पेट में दोस्तों अम्ल X उत्पन्न होता है। कहता जो भोजन के पाचन में सहायता करता है X है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसको बोला जाता है HCl बोला जाता है। अगला प्रश्न कहता है क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? पैडविक अम्ल का संश्लेषण होता है। दोस्तों कहता मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में
ज़रूर बताइएगा। इस तरह के अगर आप वीडियो चाहते हैं साथी, तो हम सभी विषय पे हर एक टॉपिक को कवर करवा देंगे इसी तरीक़ा से। आज सिर्फ दोस्तों हम साइंस के वीडियो लेके आए हैं। इसमें लगभग में 250 प्लस प्रश्न मिलेंगे आपको। रिवीजन के तौर पे हम कम समय में कवर करवा देंगे। और बायोलॉजी के एक टॉपिक दोस्तों, केमिस्ट्री का एक टॉपिक और फिजिक्स का एक टॉपिक से प्रश्न मिलेंगे। जितने भी प्रश्न होंगे सभी दोस्तों इससे बाहर नहीं होंगे इस टॉपिक से। क्वेश्चन का था पेप्सिन बदल देता है, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। अगला क्वेश्चन का था पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं, तो एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का था वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है। यकृत दोस्तों, जो कि मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि भी होता है। कहता पीत किसके द्वारा पैदा किया जाता है, यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है। पीत दोस्तों क्षारीय रंग का, याद रखिएगा, एक हरा द्रव होता है जो यकृत से निकलता है। प्रश्न कहता पीत जमा होता है पित्ताशय में, पीत जमा होता है कहाँ, पित्ताशय में, आप बोल सकते हैं। प्रश्न कहता स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप सिस्टोलिक व डायस्टोलिक होता है, तो 120/80 mmHg आप बोल सकते हैं। 120 दोस्तों जिसको सिस्टोलिक रक्तदाब कहा जाता है, 80 को डायस्टोलिक रक्तदाब कहा जाता है। प्रश्न कहता दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है। सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है, तो दोस्तों आप बोल सकते हैं 2 अरब बार। अगला प्रश्न का था मानव शरीर में हृदय का कार्य पंपिंग स्टेशन की तरह इसका कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। दोस्तों जो प्रश्न आपके मन में भी चलते होंगे सभी प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर इस तरीका से दोस्तों आप सब्जेक्ट व सब्जेक्ट साथी और टॉपिक व टॉपिक अगर कवर करते हैं सिलेबस को, तो एक भी प्रश्न आपको नहीं छूटेगा एग्जाम में। प्रश्न कहता हीमोग्लोबिन में होता है लोहा धातु होता है। कहता शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य, तो ऑक्सीजन का परिवहन करना इसका कार्य हो जाता है। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है, आरबीसी का, यानी दोस्तों लाल रक्त कोशिका का बोल सकते हैं। अगला प्रश्न कहता हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन ले जाना, दोस्तों इसका कार्य हो जाता है हीमोग्लोबिन का। कहता किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है, लोहित कोशिका की सहायता से। अगला प्रश्न कहता जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है, तो डब्ल्यूबीसी करता है, श्वेत रक्त कोशिका जिसको बोला जाता है। इसका जीवन काल 3 से 4 दिन का होता है। प्रश्न कहता है लाल रक्त कणिकाएं जिसको आरबीसी कहा जाता है कहाँ उत्पन्न होते हैं, अस्थि मज्जा में उत्पन्न होते हैं। किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, पलिहा यानी तिल्ली को कहा जाता है। कहता मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल 120 दिन इसका जीवन काल होता है। प्रश्न कहता पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है, यकृत दोस्तों चूषण करता है। कहता मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है, अस्थि मज्जा में। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न कहता है लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है, अस्थि मज्जा के द्वारा। कहता उच्च उन्तास पर मानव शरीर में आरबीसी की संख्या बढ़ेगी, याद रखिएगा। कहता सफेद रक्तकण जिसको डब्ल्यूबीसी कहा जाता है, कहता मुख्य कार्य है इसका तो रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना हो जाता है। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है, 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है, कशेरुक रज्जु में दोस्तों इसका नियंत्रण केंद्र हो जाता है। अगला क्वेश्चन का था स्तनधारी किसमें यूरिया बनाते हैं, यकृत यानी लीवर में बनाते हैं। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, अबडू ग्रंथि बोल सकते हैं। कहता मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है, यूरोक्रोम के कारण ऐसा होता है। गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट है यानी इकाई है नेफ्रॉन हो जाता है। कहता किसकी दोस्तों क्वेश्चन कहता है कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सिडीमा होता है, तो अबटू ग्रंथि के, इसका सही उत्तर अबटू ग्रंथि हो जाएगा। प्रश्न का था मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता, हिपेरिन के कारण। कहता रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होते, लिम्फोसाइट्स के द्वारा। कहता एंटीजन यानी प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। प्रश्न का था आयोडीन युक्त हार्मोन, थायरॉक्सिन दोस्तों आयोडीन युक्त हार्मोन आप बोल सकते हैं हो जाता है। कहता है मानव के श्वेत रक्त कण
का व्यास होता है लगभग तो 0.007 mm होता है। कहता अपोहन यानी डायलिसिस का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? ब्रिक की क्रिया को पूरा करने के लिए। स्वेदन किसके लिए महत्वपूर्ण है? शरीर के तापमान को विनियंत्रित करने के लिए दोस्तों यह महत्वपूर्ण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। साथ ही क्वेश्चन कहता सामान्यतः निषेचन होता है सामान्यतः जो दोस्तों निषेचन होता है फेलोपियन नलिका में होता, आप बोल सकते हैं यहाँ पर गर्भाशय बोल सकते हैं, फेलोपियन नलिका या फेलोपियन ट्यूब बोल सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है एमनियोसेंटेटिस एक तरीका है जो बताता है कहता भ्रूण के लिंग का निर्धारण दोस्तों। प्रश्न कहता है मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है अधिवृक्क ग्रंथि से। अधिवृक्क ग्रंथि जो होता है यह किडनी के ऊपर स्थित होता है। इससे दोस्तों एक हार्मोन स्रावित होता है लरो उड़ो हार्मोन। प्रश्न कहता है जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? एड्रीनल ग्रंथि से स्रावित होते हैं। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। अगला प्रश्न कहता है मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि आप बोल सकते हैं जिसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। दोस्तों पिनियल ग्रंथि होता है वैसे सबसे छोटी ग्रंथि, अगर पिनियल ग्रंथि ऑप्शन में नहीं रहेगा तो पिट्यूटरी ग्रंथि आप मारिएगा। कहता गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? अल्ट्रासाउंड। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद की पूर्ति की जाती है? तो बीजांडासन के द्वारा बोल सकते हैं। कहता स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है ट्यूबेक्टोमी बोला जाता है स्त्रियों के नसबंदी को। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए कहता किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन की सुई लगाई जाती है। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? TSH बोल सकते हैं, सही उत्तर हो जाएगा। कहता मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तांबा धातु इसमें होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों देखिए ये रहा अगला क्वेश्चन कहता है एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन मात्रा प्रति 100 ml रक्त है तो दोस्तों 14.5 ग्राम बोल सकते हैं। अगला प्रश्न कहता मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है तो 36.9 डिग्री सेल्सियस दिया गया। 37 डिग्री सेल्सियस बोल सकते हैं। फ़ारेनहाइट में पूछा जाएगा तो आप 98.6 फ़ारेनहाइट बोल सकते हैं। केल्विन में पूछा जाए तो 310 केल्विन बोल सकते हैं। कहता है किस शारीरिक प्रक्रम से प्रोथ्रोम्बिन का संबंध है? रक्त जमाव से दोस्तों इसका संबंध हो जाता है। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो अब2 यानी थायराइड आप बोल सकते हैं, सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा हार्मोन लरो उड़ो हार्मोन कहलाता है? एड्रीनेलिन हार्मोन लरो उड़ो हार्मोन कहलाता है। कहता इंसुलिन एक प्रकार का है तो दोस्तों इंसुलिन एक प्रकार का क्या है? हार्मोन हो जाता है। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन कहता है कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? तो दंतवल्क होता है। अगला क्वेश्चन कहता है किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? तो अग्नाशय की बीटा कोशिका से यह स्रावित होता है। इंसुलिन उत्पादित होता है पेनक्रियाज द्वारा उत्पादित किया जाता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का CO2 एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को कहते हैं तो वायु शोषण बोला जाता है। कहता हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? 4% होता है। हृदय वंचित है ऐच्छिक पेशी से दोस्तों यह वंचित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। देखिए साथी क्वेश्चन कहता है मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? तो तलवे पर होती है, तलवे। प्रश्न कहता है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए तो आप यकृत बोलिएगा। क्या बोलिएगा? यकृत हो जाता है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग। ग्रंथि में पूछा जाता है, वैसे मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग पूछा जाए तो त्वचा आप बोल सकते हैं, त्वचा। अगला प्रश्न कहता है मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है मेलानिन हो जाएगा दोस्तों। कहता कंडरा जोड़ता है पेशी को हड्डी से जोड़ने का काम करता है। मानव शरीर में कौन ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है? तो अधिवृक्क ग्रंथि आप बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है आदमी के कंठ के किस भाग को अब2 ऊर्ध्व यानी एंडमस एपल कहा जाता है? थायराइड उपास्थि को कहा जाता है।
कहता मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? 1350 ग्राम का होता है। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि है, उरु अस्थि बोल सकते हैं। क्वेश्चन दोस्तों कहता मुख्यतः इसकी उपस्थिति कारण मानव शरीर उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी बिना कुचला रहता है, तो कोशिकाओं में तरल से उतर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आँख के रेटिना की कहता है परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? तब फिल्म से दोस्तों इसका तुलना किया जा सकता है, आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता है रक्त जमने में किस तत्व की भूमिका होती है? कैल्शियम की भूमिका होता है। मनुष्य में सामान्य कहता है निरंतर रुधिर संकरा प्रति स्तर कहता प्रति स्तर 100 ml रुधिर होती है, तो 80 से 100 मिलीग्राम आप बोल सकते हैं। अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं संख्या में बढ़ जाएगी। कहता है मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर 140 से 180 mg होता है। कहता यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब बढ़ेगा। कहता है मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? दीर्घ अस्थि में बनता है, दीर्घ अस्थि में बनता है। कहता स्तन पानियों में स्वेद ग्रंथियां मूलतः संबंधित है तो ताप नियमन से दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मानव हृदय में कक्ष की संख्या 4 होता है। मानव हृदय में अगर कोष्ठकों की संख्या आपसे पूछा जाए तो 4 बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता मधुसूदनी अंतःस्राव एक ग्लाइकोलिपिड है। अगला क्वेश्चन कहता मानव शरीर में पैरों की हड्डियां फिबुला एवं टिबिया जो है दोस्तों, यह मानव शरीर की पैरों की हड्डियां हो जाता है। कहता गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? यूट्रस बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है ऑक्सीजन के लिए। कहता कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है? एड्रिनल ग्रंथि। अगला क्वेश्चन कहता है मानव शरीर में हार्मोनों में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है? तब प्राअब2 दोस्तों हार्मोन सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है मानव में शरीर के किस अंग में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है? तो डिंब वाहिनी नली में करता है, फेलोपियन नली जिसको बोला जाता है। कहता है जब वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो कौन सा पदार्थ जमा होता है? रक्त में नत्र जनित अवशिष्ट पदार्थ जमा होता है। जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः कहता उसका रक्त का दाब घट जाता है। मानव शरीर में कहता पुच्छ कौन सी संरचना में संलग्न होता है? तो बृहदांत्र बोल सकते हैं। कहता किस प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन शोषण के दौरान रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है? तब परासरण सही उत्तर हो जाएगा, परासरण। कहता कौन सा एक अंग वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? तो यकृत हो जाएगा। सेरेब्रम किससे संबंधित है? मस्तिष्क से संबंधित है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है परमस्तिष्क दोस्तों, सबसे बड़ा भाग होता है परमस्तिष्क, याद रखिएगा। क्वेश्चन कहता है मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पूर्ण योजन शक्ति होती है? मस्तिष्क की कोशिका में सबसे कम पुनरुद्भवन की शक्ति होती है और सबसे अधिक दोस्तों होता है यकृत में, बोलिएगा। अगला क्वेश्चन कहता किसी मृत पड़े व्यक्ति का गुर्दा लेने के लिए उसे किस स्थिति में होना चाहिए? केवल तंत्रिकीय प्रकार्यों का अवसान दोस्तों इसका सही उत्तर माना जाएगा। देखिए दोस्तों अब हम केमिस्ट्री वाले पार्ट को देखेंगे। बायोलॉजी में दोस्तों उस टॉपिक से जितने भी प्रश्न बने सभी को हम आपको एक रिवीजन के तौर पे करवा दिए। तो अब दोस्तों जो भी प्रश्न करवाएंगे हम केमिस्ट्री के करवाएंगे। पदार्थों की प्रकृति इसमें दोस्तों कम में प्रश्न है और फिजिक्स का बहुत ज़्यादा है। प्रश्न कहता है एक ही प्रकार का परमाणु किस में मिलता है? प्राकृतिक तत्व में मिलता है। वायु क्या है? वायु मिश्रण होता है। अमोनिया है, रासायनिक यौगिक होता है। हीरा है, हीरा तत्व होता है दोस्तों। सबसे अधिक कठोर पदार्थ पूछा जाए तो हीरा बोलिएगा। कहता जल एक यौगिक है, क्यों? इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए 2 भिन्न तत्व होते हैं। 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है मिश्रण बनता है। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं कहलाते हैं उपधातु कहलाते हैं। बृंजक चूर्ण है, यौगिक है। बृंजक चूर्ण क्या है दोस्तों? यौगिक है।
बारूद होता है, मिश्रण होता है। बारूद क्या होता है? मिश्रण। दोस्तों इतने प्रश्न उस चैप्टर में थे आपको केमिस्ट्री के। अब दोस्तों हम फिजिक्स के क्वेश्चन को देखेंगे और टॉपिक का नाम है यांत्रिकी। इससे जो भी प्रश्न बनेंगे एक भी प्रश्न दोस्तों बाहर नहीं जाएगा। देखिए कहता है डेसिबल इकाई का प्रयोग होता है, ध्वनि की तीव्रता नापने में इसका प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन कहता है एम्पियर क्या नापने की इकाई है? विद्युत धारा मापने की इकाई है। यंग प्रत्यास्था गुणांक का SI मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन कहता मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? 1971 में दोस्तों SI सिस्टम को लागू किया गया था। प्रश्न कहता खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? कैलोरी में माप सकते हैं। विद्युत मात्रा की इकाई है तो विद्युत धारा का इकाई होता है यानी मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा अदिश राशि होता है। कहता है SI पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई है डायोप्टर होता है। कैंडेला का मात्रक है ज्योति तीव्रता। दोस्तों ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला। दोस्तों जूल इकाई है, ऊर्जा की इकाई है जूल, और कार्य का भी मात्रक जूल है। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का मात्रक ल्यूमेन होता है। कहता क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? रेडियो धर्मिता की इकाई का नाम है। दाब का मात्रक है पास्कल। दोस्तों दाब का मात्रक। कार्य का मात्रक है जूल। कार्य का मात्रक दोस्तों जूल होता है। प्रश्न का था प्रकाश वर्ष इकाई है, दूरी का इकाई है। जड़त्व का माप क्या है? द्रव्यमान इसका माप होता है। एंगस्ट्रम क्या मापता है? तरंगदैर्घ्य को। एक एंगस्ट्रम जो होता है आप बोल सकते हैं 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है एक एंगस्ट्रम। यह बात याद रखिएगा। कहता है किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? तो ब्रह्मगुप्त के द्वारा बता दिया गया था। यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए तो घड़ी होगी सुस्त हो जाएगी। कैसी हो जाएगी दोस्तों? तो सुस्त हो जाएगी। बोलिएगा। पता है प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से और ऊर्जा का रूपांतरण करने से किसका उत्पादन होता है? प्रकाशीय ऊर्जा का। प्रश्न का था जब हम रबर के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पदार्थ में पाया जाता है स्थिति ऊर्जा आप बोल सकते हैं पाया जाता है। पता उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक आर्किमिडीज हो जाता है। द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त कथा उछाल की मात्रा निर्भर करती है ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर यह निर्भर करता है। प्रश्न का था जब पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण है? लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। वेग संवेग और कोणीय वेग कैसी राशि है? सदिश राशि हो जाता है। ऊर्जा है दोस्तों अदिश राशि होता है। बल गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है। बल बोल सकते हैं। F बराबर बोल सकते हैं ma दोस्तों होता है। कहता जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधे रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में कहता किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? जड़त्व हो जाएगा। न्यूटन के पहले नियम को कहते हैं जड़त्व का नियम कहते हैं। पार्सेक इकाई है दूरी का मात्रक है दोस्तों पार्सेक। प्रकाश वर्ष भी वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है। घनत्व इसके बादलों के तैरने का कारण हो जाता है। समुद्र में प्लवन करते कहता आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर है? 1/10 रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो थोड़ी ऊपर की ओर उठ जाती है। अगला क्वेश्चन कहता है पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। घनत्व दोस्तों अपरिवर्तित रहेगा। कहता तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है इसलिए बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन। नेक्स्ट का था यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर जी का मान 2% बढ़ जाएगा। ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? क्योंकि दोस्तों वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है बोल सकते हैं अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। कहता कोणीय संवेग एवं रेखीय संवेग के अनुपात की विमा क्या है? तो m0 L1 T0 इसका विमा हो जाता है। बर्नौली प्रमेय आधारित है ऊर्जा संरक्षण पर। यह
आधारित है। लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है। इस परिघटना का कारण है पृष्ठ तनाव बोल सकते हैं। कहता है ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में शामिल है। तो कोशिकीय अभिक्रिया परिघटना। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान बढ़ता है। तब बोलिएगा जी का मान क्या होता है? बढ़ता है। कहता शरीर का वजन ध्रुवों पर अधिकतम होता है। अगला क्वेश्चन कहता एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्रमा तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है क्योंकि चंद्रमा तल पर कहता गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अत्यल्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। अगला क्वेश्चन है कहता किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिकतम मालूम पड़ता है? जब लिफ्ट दोस्तों त्वरित गति से ऊपर जा रही होगी तब याद रखिएगा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने बर्फ के क्षैतिज समतल के मध्य में विराम स्थिति में है। न्यूटन के किस कहता या किन या नियमों का उपयोग करके वह अपने आप को तट तक ला सकता है? तो तीसरा गति का तीसरा नियम। 20 केजी के वजन को जमीन के कहता ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य तो दोस्तों हो जाएगा 0 जूल हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह करता है कोई भी कार्य नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि शक्ति संरक्षण हेतु झुक जाता है। कहता पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती क्योंकि इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन कहता एक इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से के साथ गिराई जाती है। 3 सेकंड बाद उसका वेग तो 29.4 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता एक वस्तु का द्रव्यमान 100 किग्रा है। दोस्तों कहता अगर चंद्रमा पर गुरुत्वजनित त्वरण GE/6 है तो चंद्रमा में वस्तु का द्रव्यमान होगा तो 100 किग्रा होगा। पावर यानी शक्ति का SI मात्रक किसके समतुल्य है? तो किग्रा मीटर इनवर्स सेकेंड क्यों बोल सकते हैं। सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न कहता भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार वही रहेगा। अगला प्रश्न कहता केश नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है। इसका कारण है तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक है, यही इसका कारण है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? न्यूटन के द्वारा किया गया। ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है और न ही विनाश हो सकता है। प्रश्न कहता पास्कल इकाई है, दाब की इकाई है। 1 किग्रा प्रति सेमी स्क्वायर दाब समतुल्य है 0.1 बार के। कहता क्यूसेक से क्या मापा जाता है? जल का बहाव दोस्तों मापा जाता है। किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। अगला क्वेश्चन कहता एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो, त्वरण के साथ नीचे जा रही हो, तब आप बोल सकते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कहता कौन सी ऊंचाई भू स्थिर उपग्रहों की है? 36,000 किलोमीटर। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित थे? तो ग्रीस से दोस्तों यह संबंधित थे, यूनान के वैज्ञानिक थे। पानी की बूंदों का कहता तैलीय पृष्ठों पर न चिपकने का कारण है आसंजक बल का अभाव। कहता तुल्यकारी उपग्रह घूमता है पृथ्वी के गिर्द पश्चिम से पूर्व। पहिए में बॉल कहता है बेयरिंग का कार्य है। स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना इसका कारण हो जाता है। कहता जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है? आयतन पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा। कहता है किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? गति का पहला नियम दोस्तों लागू होता है। गति का पहला नियम आप बोल सकते हैं लागू होता है। अगला क्वेश्चन देखिए।
क्वेश्चन कहता है एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना है। नाव के उस भाग के भार के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे हैं। प्रश्न का था सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। लोलक का आवर्तकाल लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है। लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे कता इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन का था किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूले का समय दुगुना हो जाएगा। दोस्तों झूलने का समय। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि बढ़ेगी। कथा एक कण का द्रव्यमान m तथा संवेग p है। इसकी गतिज ऊर्जा होगी p²/2m हो जाएगा सही उत्तर। कथा एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारहीनता तथा भारहीनता की अनुभूति का कारण है। तो कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन का था न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया के संबंध बल हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों। क्वेश्चन कहता है प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन के गति के कथा तृतीय नियम है। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है। तृतीय नियम के कारण संभव है। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन कहता किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में जब तक कोई परिवर्तन नहीं होता तब तक कहता उस पर कोई बाह्यबल सक्रिय नहीं हो। यह है न्यूटन की गति का प्रथम नियम हो जाता है। कौन सा नियम कथा इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश। ऊर्जा संरक्षण का नियम इसका सही उत्तर हो जाएगा। कथा ऑटोमोबाइलों में प्रयुक्त द्रव चालित ब्रेक एक प्रत्यक्ष अनुप्रयोग है पास्कल के सिद्धांत का। दोस्तों यह प्रयोग है पास्कल के सिद्धांत का, आप बोल सकते हैं। क्वेश्चन कहता पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। द्रव्यमान। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का समान त्वरण होता है। कहता दो वेक्टर जिनका मान अलग है उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र है तो ए बराबर v-u/t इसको बोला जाता है। ए बोला जाता है त्वरण को। कहता रेल की पटरियां अपने वर्कों पर किस कारण से झुकी हुई होती है। रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन कहता साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है। तो वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, वह उसे गिरने से बचाएगा। कहता कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह अंदर की ओर झुकता है। कहता क्रीम सेपरेटर में दूध में से वसा किस बल के कारण अलग हो जाती है। अपकेंद्रीय बल के कारण अलग हो जाता है। अपकेंद्रीय बल के कारण। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन द्वारा। पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। कहता जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव होगा, उतना ही रहेगा। अगला क्वेश्चन पानी से भरी कहता डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्योंकि जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है कैपिलरी क्रिया के कारण चढ़ता है। अगला क्वेश्चन कहता साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है।
जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव घट जाता है, पृष्ठ तनाव घट जाता है। आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है? पलवन के नियम से संबंधित है। कहता तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम है। द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण है पृष्ठ तनाव। दोस्तों इसका कारण है पृष्ठ तनाव। वर्षा की बूंद गोलाकार होती है तो बोल सकते हैं पृष्ठ तनाव के कारण, सतही तनाव के कारण पृष्ठ तनाव इसका सही उत्तर हो जाएगा। कहता एक द्रव बूंद की प्रकृति गोल आकार लेने की होती है जिसका कारण है तो पृष्ठ तनाव इसका भी कारण हो जाता है। क्या बोलिएगा? पृष्ठ तनाव बोलिएगा। अगला क्वेश्चन का था स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्योंकि यह लार्वा के सांस में बांधा डालता है। पानी से निकलने पर कथा शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण है पृष्ठ तनाव। दोस्तों इसका कारण है। कथा स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर फेंकता है, गेंद गिरती है उसके हाथ में गिरता है। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार घट जाता है। जब एक चल वस्तु की गति दुगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाएगी, उसकी गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध से मक्खन निकालने पर दूध का घनत्व घट जाता है। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि वहाँ गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है। कहता संवातक कमरे की छत के निकट लगाए जाते हैं क्योंकि सांस में छोड़ी गई कहता गर्म हवा ऊपर उठती है और वह बाहर चली जाती है। कहता हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी आती है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कहता धक्का सह पराहे स्टील के बनाए जाते हैं क्योंकि कहता उसकी प्रत्यास्था अधिक होती है। अगला प्रश्न कहता चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है क्योंकि यह सूर्य से प्रकाश पाता है। एक हॉर्स पावर यानी HP कितने वाट के बराबर होते हैं? 746 वाट के। कहता एक कार की गति 36 किमी प्रति घंटा है, इसे मीटर प्रति सेकंड में कहता है व्यक्त करेंगे तो 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा यह। अगला क्वेश्चन कहता तूफान की भविष्यवाणी की जाती है जब वायुमंडल का दाब अचानक कम हो जाए। अंडा मृदु जल में डूब जाता है किंतु नमक के सांद्र घोल में तैरता है क्योंकि नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक होता है, यही इसका कारण होता है। कहता किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे घूर्णी मंच पर अपनी यानी कोणीय कहता चाल कम करने के लिए क्या करना चाहिए? अपने हाथ बाहर की तरफ फैला दे। 54 किमी प्रति घंटा के वेग का मान तो 15 मीटर प्रति सेकंड होगा। न्यूटन मीटर मात्रक है, ऊर्जा का बोल सकते। कहता एक भू स्थिर उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है, यह अपकेंद्रीय बल के प्रभाव से होता है जो होता है पृथ्वी के द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से होता है। कहता स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है बैटरी से। दोस्तों यह ऊर्जा मिलती है बैटरी से। जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। कहता भारहीनता होती है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति पर। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर थोड़ा ऊपर आएगा। लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाता? लोहे का घनत्व पानी से अधिक तथा कहता है पारे से कम है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कहता है जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबोया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है। यह ह्रास कितना होता है? विस्थापित पानी के भार के बराबर। बर्फ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है क्योंकि बर्फ पानी से हल्की होती है तथा अल्कोहल से भारी होती है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन कहता है चलती हुई बस में जब अचानक ब्रेक लगते हैं तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? न्यूटन का पहला नियम है। रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? संवेग संरक्षण के दोस्तों सिद्धांत पर यह आधारित हो जाता है। कहता है अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही से
के गिरने की आशंका का कारण है विश्राम जड़त्व। क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है ताकि हाथ में आघात कम लगे। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि इससे पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। कहता है वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम तूफानी होगा। यही दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। कहता हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का एक गुब्बारा पृथ्वी के तल से छोड़ा जाता है। वायुमंडल की ऊंचाई पर जाने से गुब्बारे के कहता आमाप में वृद्धि होगी। कहता एक धावक लंबी छलांग लगाने से पहले कुछ दूरी तक दौड़ता है क्योंकि छलांग लगाते समय उसके शरीर की गति कहता जड़ता उसको ज़्यादा पूरी तय करने में मदद करती है। अगला क्वेश्चन देखिए। कहता भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया जाता है। दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचते हैं। श्यानता की इकाई है पॉइज दोस्तों इसका इकाई। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लुसेंट विज्ञान के 3 टॉपिक से प्रश्न करवाए, जिसमें दोस्तों फिजिक्स का एक टॉपिक यांत्रिकी था, और दोस्तों बात किया जाए बायोलॉजी का एक टॉपिक और केमिस्ट्री का एक टॉपिक था। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लगभग 250 प्लस प्रश्न को एक रिवीजन के तौर पे कराएं। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद,